दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद पीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की प्रश्नावली 7.1 और इनके सवाल नंबर 7 को। पिछले वीडियो में मैंने सवाल नंबर 4 तक बता दिए थे। सवाल नंबर 4 के बाद सवाल नंबर 5, 6 जो हैं वह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं और वो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ है। देखिए, कहने का क्या मतलब है, आप थोड़ा सा समझिए कि मान लीजिए कि यह कोई भी एक निर्देशांक ज्यामिति है या फिर यहाँ पे हमने चतुर्थांश ड्रॉ किए, ठीक है। तो आपको पता है कि जो पड़ी हुई रेखा होती है उसे x बोला जाता है और जो ऊपर होती है उसे y बोला जाता है, ठीक है। देखिए, x अक्ष यानी कि इस लाइन पे, x अक्ष यानी कि हमें बोला गया है इस लाइन पे। चलिए बताइए, इस लाइन पे मान लीजिए कि मैंने एक बिंदु यहाँ ले लिया, तो बताइए यहाँ पे तो x का कुछ मान होगा, मान लीजिए कि x का मान a है, लेकिन देखिए y का मान इस लाइन पे कितना है, तो बोलिए सर y का इस सीधा तो मान हो जाएगा हमारा 0। मतलब कि एक्स अक्ष पे कहीं भी हम कोई भी पॉइंट लें, वहाँ पे y का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। सेम इसी तरह यदि हम y अक्ष पे कोई पॉइंट लें तो देखिए यहाँ पे y का तो कोई मान होगा, मान लिया कि y का मान यहाँ पे c है, लेकिन बता इसके सीधा जो इधर आएंगे तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाता है, 0। तो यह हो गया आपका c0 और ये बीच में होता है हमारा 0 और 0। कहने का क्या मतलब है कि एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है और y अक्ष पे जो होता है वह x का मान हमेशा 0 होता है। y अक्ष पे x का मान हमेशा 0 होगा, ठीक है। चलिए, तो आप इतना समझ गए। तो हमें बोला गया है कि x अक्ष पर यानी कि हमारा जो बिंदु होगा उसमें y का मान क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। चलिए, तो बनाएंगे ऐसे कैसे। सबसे पहले लिखेंगे उत्तर। सबसे पहले आपको क्या लिखने हैं, तो सबसे पहले आपको उत्तर लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइन दे दीजिएगा। देखिए, आपको बोला एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए, तो एक्स अक्ष पे को आपको कोई एक बिंदु मानना होगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कि वह बिंदु ओ है। माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु, क्या मान लिया कि एक्स अक्ष पर जो वह बिंदु है वह कितना है, एक्स है। क्या है, नहीं एक्स तो दिया, वो एक्स नहीं मान लिए कि वो कितना है, वो है। कितना मान लिए कि वो है, तो उसका मान क्या होगा। देखिए, एक्स का मान तो होगा लेकिन वाई का मान 0। तो मान लिया कि इसमें एक्स का मान एक्स है और वाई का मान 0 है। तो क्या किए, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु एक्स तो नहीं लेना है, क्या लेना है, वो और एक्स और 0 है, ठीक है। ये वाला क्या है, यह आपका ओ है, यह आपका 0 है, क्योंकि एक्स अक्ष पे जो y का मान होता है हमेशा 0 होता है, ठीक है। अब चलिए, अब हमें और जो दो बिंदु लेने हैं, क्योंकि देखिए 2 बिंदु दिए गए हैं, तो एक को मैं मान लेता हूँ a। तो यहाँ पे a दे के आपको लिखने हैं 2-5 तथा दूसरे को मान लेते हैं b। तो b को दे के लिए आपको लिखना है -2 और 9 है, ठीक है। यह आपका हो गया। अब आपको प्रश्न क्या बोला है कि वो से ये की दूरी और वो से बी की दूरी क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जैसे कि प्रश्न हमें बोल रहा है। आपको एग्जाम में इस प्रकार से ही बनाना है जिससे कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकें, एक भी नंबर आपका कट ना हो। तो इस तरह लिखने हैं आपको प्रश्नानुसार। फिर हमें क्या दिया है कि हमें दिया है कि ए से ओ की दूरी और बी से ओ की दूरी जो है वह दोनों क्या है, बराबर है। यह दोनों क्या है, बराबर है। लेकिन एक चीज़ बताइए, आप लोग दूरी का तो फॉर्मूला जानते हैं, किस में होता है, रूट में होता है। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से बताया है, ठीक है। तो चलिए, तो ये वो बराबर बी वो हो गया, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला उसमें क्या होता है, इसमें रूट होता है। इधर हमारा मान लिया कि ये वो था। देखिए, इस रूट को हटाने के लिए इधर क्या करेंगे, स्क्वायर यदि हम करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी कि यहाँ हम दोनों ओर स्क्वायर करेंगे, ठीक है।
तो आपको लिखना है दोनों ओर स्क्वायर करने पर। तो स्क्वायर का हिंदी क्या होता है? वर्ग। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, देखिए यहाँ पे और हमको दिशा को बता रहा है, इसलिए आपको सिंगल ओकर देना है, डबल ओकर यहाँ पे नहीं देना। दोनों ओर वर्ग करने पर, तो इधर हमारे क्या हो जाएंगे? इधर हमारे एओ के स्क्वायर हो जाएंगे और इधर बीओ के स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यह हमारा यहाँ तक हुआ। अब देखिए, अब इधर एओ का स्क्वायर कर दिए तो यहाँ पे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आप यहाँ पे फॉर्मूला को लिख सकते हैं, या फिर आप फार्मूला को चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम फॉर्मूला को लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इधर भी क्या हो जाएंगे? x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक चीज़ बताइए, देखिए वो जो है वो किसको बता रहा है? वह x2 को बता रहा है, या x2 को बता रहा है, x2 और y2 को बता रहा है। यानी कि वो वाला पॉइंट तो हमारा सेम है, लेकिन ये वाला पॉइंट क्या हो रहा है? बदल रहा है। यानी कि जो x1 है वह हमारा चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे x1 y1 है, यहाँ पे x1 डैश और y1 डैश आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आया? ऐसा क्यों करेंगे? क्यों? क्योंकि देखिए वो पॉइंट तो दोनों जगह सेम है, वो पॉइंट दोनों जगह सेम है, लेकिन यहाँ पे ए पॉइंट अलग है, यहाँ पे बी पॉइंट अलग है, इसलिए बी पॉइंट की जगह पे हमने एक्स डैश और वाई डैश कर दिया। चलिए अब इसके वैल्यू को रखा जाए। देखिए x2 यानी कि वो वाला पॉइंट, तो वो वाला पॉइंट x का मान कितना है? तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा x का मान क्या है? x ही है। माइनस x1 यानी कि a वाला पॉइंट कितना है? तो 2 है, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2। तो y2 देखिए आपका कितना है? तो y2 देखिए कितना है आपका? 0 है। माइनस y1 का मान क्या है? -5, तो -5 का स्क्वायर प्लस x2, तो x2 कितना था? x था। माइनस x1 नहीं, x1 डैश यानी कि b वाला पॉइंट, तो b वाला पॉइंट कितना है? -2, तो फिर से -2 का स्क्वायर प्लस y2। देखिए y2 कितने हैं? तो y2 आपके हैं यहाँ पे 0। माइनस y1 कितने हैं? तो y1 आपके 9 हैं, तो 9 के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलिए उसके आगे सॉल्व किया जाए। देखिए आप तो इसका स्क्वायर जानते हैं, तो x माइनस 1 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर -2 ये b प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गए, तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। इधर क्या हो गए? तो x का तो यहाँ पे देखिए x माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएंगे आपके 9 के स्क्वायर, ठीक है। -9 के स्क्वायर हो जाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x, ठीक है, प्लस 2 दूनी 4 प्लस 5 25। इधर x का स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पे 2ab यानी 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएंगे आपके 81, ठीक है। चलिए अब देखिए x इधर भी प्लस में है, x इधर भी, x स्क्वायर इधर भी प्लस में है, तो दोनों x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारे हो जाएंगे यहाँ पे कैंसल, ठीक है। देखिए 4 इधर भी प्लस में है, 4 इधर भी प्लस में है, तो दोनों 4 हो गए हमारे यहाँ पे कैंसल। अब देखिए इधर 4x प्लस में है, इधर 4x माइनस में, तो हम क्या कर सकते हैं? इस 4x को उधर ले जा सकते हैं। तो देखिए इधर 4x तो पहले से थे, ये माइनस में था, इधर आके प्लस 4x हो गए, ठीक है। अब देखिए इधर 25 तो प्लस में है, इधर कितना है? प्लस में 81, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएंगे आपके 81, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए। 25 में यदि हम 81 में यदि 25 को माइनस करें तो 11 में 5 जाएगा तो 6, 7 में यदि 2 चले जाएंगे तो 5, ठीक है। इधर 4 और 4 8x, तो इसी को क्या हम पलट के लिख सकते हैं कि 8x बराबर 56 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे जो x का मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे माइनस थे तो -56,
तो -56/8, 8 से काटेंगे तो 7 बार में, तो x का जो यहाँ पे मान है वह हमारा आ गया 7। x का मान क्या आ गया? 7 आ गया। यहाँ हमारा x का मान आ गया आपका 7। तो हमें क्या बोला गया था? उस बिंदु को निकालने, तो इसलिए लिखेंगे, इसीलिए वह बिंदु क्या हो जाएगी? इसे हमने O माना था और वह कितना आ गए? देखिए वह बिंदु क्या थे हमारे? x और 0, x और 0। तो x के जगह पे तो हमारा 7 आ गया, तो 7 और 0 होगा। तो वह बिंदु क्या होगा? तो वह बिंदु वो 7 और 0 होगा। ठीक है, तो यही आपको बनाने हैं, यही आपका आंसर हो गया। देखिए आप अगर इस तरह से बनाते हैं तो एग्जाम्स में आपके एक भी नंबर नहीं घटेंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरह से बनाने हैं। तो आई होप कि आपने यह सवाल बना लिया होगा। तो चलिए अब देखते हैं अपने आगे के सवाल को, यानी सवाल नंबर 2 को, इसके आगे यानी सवाल नंबर 8। तो चलिए आज का वीडियो सवाल नंबर 7 तक ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम सवाल नंबर 8 और उसके आगे के सवालों को देखेंगे। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपनी पढ़ाई को दुरुस्त कर सकें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में फिर अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।